हेलो दोस्तों, वेलकम टू फोन स्टडी। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज 28th डे है। हमारी सीरीज़ तकरीबन हर रोज़ हो रही है। 20 क्वेश्चन हम हर रोज़ कर रहे हैं। पुराने किसी ने अगर कोई वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बहुत महत्वपूर्ण और प्रीवियस ईयर के जो मैक्सिमम जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं, उस तरीके के सारे क्वेश्चंस हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। एक महीना होने आ गया हमारी सीरीज़ को। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दें इस वीडियो को, लाइक भी कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी सारे सब्जेक्ट्स या और किसी के भी अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आपको वो मिल सके। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। अ अभ्यास से, अभ्यास कार्य से, ब परिणाम की अपेक्षा से, स प्रशंसा से, या द तत्परता से। तो इसका आंसर करना है। 10 सेकंड का समय जो कि शुरू हो चुका है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, या तत्परता से। तो इसका आंसर होगा तत्परता से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तत्परता से, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। अनुकरण, अ अनुकरण, ब प्रशंसा एवं निंदा, स प्रतियोगिता, द यह सभी। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है कि क्या चीज़ है ऐसी जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, हमें उसके बारे में बताना है। तो यह सभी, अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा और प्रतियोगिता, ये तीनों ही जो है वो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। तो इसके ऑप्शन से, अ बालक के व्यक्तित्व का आदर, ब पुरस्कार एवं दंड, स प्रशंसा एवं निंदा, द उपयुक्त सभी। तो फटाफट से इसका आंसर करें। 10 सेकंड का समय है। बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालक के व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं निंदा, या द उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, बालकों के व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं निंदा, ये सारे ही उपयोगी रहते हैं। अगर हम लोग किसी के लिए कुछ प्रोत्साहन रखेंगे तो भी सही है, अगर किसी की प्रशंसा करेंगे या निंदा करेंगे तो भी सही है। कई बार जो गुरुजन रहते हैं वे निंदा करते हैं ताकि आपको ये महसूस हो कि आप का स्थान क्या है, आप क्या चीज़ गलत कर रहे हैं, क्या चीज़ सही कर रहे हैं। तो वो निंदा और प्रशंसा दोनों ही अपने लिए बहुत ज़रूरी है। पुरस्कार और दंड मैंने बताया आपको। बालक के व्यक्तित्व का आदर मतलब उसके करेक्टर, उसके व्यक्तित्व के बारे में बात करना, मतलब उसको बहुत सारी सहानुभूति देता है इस चीज़ को लेकर, और उसको प्रेरणा भी मिलती है कि हाँ, तो एक इस प्रेरणा की बहुत ज़रूरत होती है सीखने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। बहुत हर हर लेवल में, वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, या किसी भी जगह हो, एक प्रेरणा की बहुत ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते। इसके ऑप्शन है, अ छात्रों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, ब उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, स उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, द गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का उपयोग करना। तो फटाफट से इसका आंसर करें। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा कि एक प्रशंसा भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी इंसान की अत्यधिक प्रशंसा करना भी गलत हो जाता है। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती है इसके ऊपर कि आपने किस तरीके से काम किया है, क्या क्या चीज़ है और उसकी कितनी महत्वता है। ठीक है, तो कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। तो उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना का प्रयोग आप नहीं करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखना चाहिए? अ विद्यार्थियों की सक्रियता सक्रिय सहभागिता, ब अनुशासन और नियमित उपस्थिति, स गृह कार्य की जांच में लगन, द विषय वस्तु का कठिन स्तर। तो शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखना चाहिए? तो विद्यार्थियों की सक्रियता सक्रिय सहभागिता, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए शिक्षक प्रक्रिया में, शिक्षण प्रक्रिया में। मतलब इसका मतलब है कि मतलब जस्ट एग्जांपल की बात करें हम लोग कि अगर हम लोग क्रिकेट सीख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट सीखना भी एक तरह से शिक्षण प्रक्रिया में ही हो जाता है। तो क्रिकेट सीख रहे हैं हम लोग, अगर आप लोग कितनी इच्छा है आपकी, या आप कितना उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना सक्रिय हैं, वे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते तो आप ना तो अच्छे से सीख सकते हैं, ना मैं आपको या फिर कोई और आपको अच्छे से सिखा सकता है। जैसे हम लोग अभी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छी चीज़ है। अगर हम लोग इस चीज़ के अंदर सक्रिय रहेंगे, मीन्स आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि आप कमेंट लिखें, कमेंट के अंदर आप आपका आंसर लिखें, तो ये आपके सक्रियता का भाग हो गया। तो आपका सक्रिय होना भी उतना ज़रूरी है, ठीक है, जितना मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप सक्रिय रहेंगे तो मैं मेरी चीज़ों में बदलाव भी कर सकता हूँ, और इसमें आपका खुद का भी फायदा रहेगा, आपको भी सीखने के अंदर मज़ा आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? अ रोहन सर अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। ब अगली कक्षा में कक्षा उन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं। स अपने पुत्र के जन्मदिन पर संजय कुमार दावत देते हैं। द विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक आने पर राकेश कुमार आंतरिक रूप से प्रेरित कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? बेहद आसान क्वेश्चन है, आपने सिर्फ एक बार ऑप्शंस पढ़े और आपको आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार आंतरिक रूप से प्रेरित कर रहे हैं। ऑप्शन के अंदर ही मेंशन है, सिर्फ आपको सही उत्तर को एक बार पढ़ना था, आसान था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? अ वर्णन करना, ब पहचान करना, स अंतर करना, या द वर्गीकृत करना। तो निम्नलिखित में से कौन से संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो अंतर करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 8, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है? अ ठंडाई की तत्परता पर का नियम, ब शिक्षार्थियों का सामान्यता योग्यता स्तर, स सीखने में सार्थक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, द सीखने के कार्य की प्रवृत्ति को संतुष्ट करना है। ठीक है, तो सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है, किस चीज़ की ओर संकेत करती है हमें बताना है। तो सीखने में सार्थक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। रिक्त स्थान के स्तर अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? अ सांस्कृतिक कारक, ब सेरेब्रल डिफेक्शंस, स संवेगात्मक विघ्न, द व्यवहारगत विघ्न। तो डैश की अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो अधिगम अक्षमता किस चीज़ से उत्पन्न हो सकती है, हमें वो चीज़ बताना है। तो इसका आंसर होगा सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त, मतलब बाकी जितने भी हैं तीनों, उन सभी के कारण आपकी अधिगम असक्षमता उत्पन्न हो सकती है, लेकिन सांस्कृतिक कारक से नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 10, देश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं? अ परिणाम की आशा करना, ब समस्या की पहचान, स समस्याओं को छोटे हिस्सों में बांटना, द संभावित युक्तियों को खोजना। तो डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान के प्रक्रिया के चरण हैं। तो प्रक्रिया के चरण आपको बताना है, इसके अतिरिक्त जो भी है। ठीक है, तो
समस्याओं को छोटे हिस्सों में बांटने के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। मतलब ये बाकी जो तीनों हैं ये एक समस्या के समाधान के चरण हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एक शिक्षक को व्याख्या पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। ब शिक्षार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देना चाहिए। स शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के रूप में देना चाहिए। द जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने को कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए उसके हिसाब से आपको एक सही उत्तर चुनना है और फटाफट से इसका आंसर करना है। कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें और लिखते रहें जिससे मुझे भी पता चले। तो इसका आंसर होगा जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ब्रह्मा अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। अ प्रशिक्षण एवं दोषारोपण, ब प्रतिद्वंदिता, स पुरस्कार एवं दंड, द परिणाम का ज्ञान। तो ब्रह्मा अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशिक्षण एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। तो हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। परिणाम का ज्ञान ब्रह्मा अभिप्रेरणा में समावेश किया जाएगा तो परिणाम का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 13, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर जीता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से उसे कहा जाता है। अ सामाजिक अधिगम, ब अनुबंधन, स प्रायोगिक अधिगम, द आकस्मिक अधिगम। तो जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर जीता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से उसे क्या कहा जाता है। तो सामाजिक अधिगम। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अ संचार के साधन, ब वयस्क समूह, स प्रधानाध्यापक, द परिपक्वता एवं आयु। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। क्या है जो एक व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करेगा। ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ें और इसका आंसर करें। इसका आंसर होगा परिपक्वता एवं आयु जो है अधिगम के को प्रभावित करने वाला एक व्यक्तिगत कारण होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाज के कौशल को विकसित कर लेता है पर वह उसके बल्लेबाज के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे कहते हैं अ विधेयक पर प्रशिक्षण अंतरण, ब निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, स शौर्य प्रशिक्षण अंतरण, द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कल ही का एक क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने किया था। जिसने अगर वो वीडियो देखा होगा उसका आंसर अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर करें। तो शौर्य प्रशिक्षण अंतरण। ठीक है। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 16, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षण प्रदान करने का नहीं है। अ पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ब शब्द और विचारों को समझने में कठिनाई, स सत्संगति वर्तनी में कठिनाई, द वर्ण एवं शुद्ध विचार में कठिनाई। तो छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षण प्रदान करने का नहीं है। तो पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से भी प्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। अ उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, ब वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, स वह चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, द यह हमेशा सफल होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से भी प्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो यह हमेशा सफल होते हैं जो कि निम्नलिखित में से मतलब एक जो कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से भी प्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो यह हमेशा सफल होते हैं, ये एक आंतरिक रूप से भी बच्चों के लिए प्रेरित करने के लिए सही नहीं है कि मतलब हमेशा अगर आप सफलता के बारे में ही सोचेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही नहीं है। अ सीखने
सीखना उस वातावरण से प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थी को संतुष्ट करने वाला हो। बस सीखने से किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। सर सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। द बच्चों द्वारा दी गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह यह सीखना नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही नहीं है? ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ें। आसान आसान से ही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है और सही तरीके से इसका उत्तर करना है। तो इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर है सीखना उस वातावरण से प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थी को संतुष्ट करने वाला हो। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। एक बच्चे को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज होती है, परंतु उसने कभी पतंग नहीं देखी थी। पतंग को देखकर उसने कहा कि चिड़िया को तो देखा है। तो उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है, किस चीज का उदाहरण है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके ऑप्शंस पहले पढ़ लेते हैं। सम्मेलन, ब समायोजन, स संरक्षण, द वस्तु या प्रदर्शन। तो पहले इसका आंसर करने की कोशिश करें। यह उदाहरण किस चीज का है आपको बताना है। आसान क्वेश्चन है वैसे, सिर्फ आपको पढ़ना है एक बार, उसका आंसर सामने है। तो सम्मेलन। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरीके की परिस्थितियां आपके सामने रख दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस चीज़ का उदाहरण है या इससे आपको क्या सीखते हैं। तो आपको एक अलग अलग तरीके की परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है और आपकी प्रैक्टिस ही आपको मजबूत बनाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। सीखना व्यवहार के उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है। अ क्रो एंड क्रो, ब पियाजे, स स्किनर, द कोल्हर बर्ग। तो सीखना व्यवहार के उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किस साइंटिस्ट का है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्किनर का। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सारे अच्छे क्वेश्चंस थे और इजी भी थे, जिसमें से कई और कुछ नए भी थे जो कि आपने पहले नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे लगे होंगे सारे क्वेश्चंस। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके जो लोग इस चीज़ के बारे में और तैयारी कर रहे हैं। आप अगर कुछ नया चाहते हैं या किसी और चीज़ पे वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ हमें लिखें कमेंट बॉक्स के अंदर और अपनी आदत बनाएं कि आप क्वेश्चन के साथ साथ उसके ऑप्शंस, उसके आंसर को कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें ताकि आपको खुद को भी आगे चीज़ों के बारे में पता हो सके। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।